Hello and namaste everyone. I am Manali and welcome to my YouTube channel. Before starting the video, I want to apologize for my bad voice due to throat infection. Please bear with it. I had tried to explain the making procedure as much as possible. In today's video, we are going to make these 5 different style of bottle arts based on Valentine's Day theme. All are easy to make but look so beautiful. So if you are one of those who like to make DIY gifts for your loved ones, then it could be a perfect gift option. Do subscribe to my YouTube channel and press that bell notification icon. If you like this video, then don't forget to like and share it. So now without doing more chatter-patter, let's just start to make them. सो फॉर दिस डिज़ाइन यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी ग्लास बॉटल ली है। अब हम इस बॉटल को सबसे पहले एक बेस कोट दे देंगे एंड फॉर दैट हियर आई एम यूजिंग इट्सी बिट्सीज मल्टी सरफेस पेंट। द कलर कोड इज नो डाउट। कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ, पर आप डेबर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि आप स्पॉन्ज पे थोड़ा थोड़ा सा कलर ले और उसे अप्लाई करिए। हियर हाउ आवर बॉटल लुक्स आफ्टर द फर्स्ट बेस कोट। जैसे हमने पहला बेस कोट अप्लाई किया था वैसे ही हम सेकेंड बेस कोट भी अप्लाई कर देंगे। मेक श्योर कि फर्स्ट कोट कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, उसके बाद ही आपको सेकेंड कोट अप्लाई करना है। हियर हाउ द बॉटल लुक्स आफ्टर द सेकेंड बेस कोट। अब बेस कोट अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब हम इस पे एक्चुअल कलर कोट देंगे एंड फॉर दैट हियर आई एम यूजिंग इट्सी बिट्सीज मल्टी सरफेस पेंट अगेन एंड द कलर कोड इज टेंगी टोमेटो। अब यहाँ पे मैं कलर अप्लाई करने के लिए डेबर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आप डेबर ब्रश या स्पॉन्ज वैसा वर्सा जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज हाउ बॉटल लुक्स आफ्टर द फर्स्ट कोट ऑफ एक्चुअल कलर। अब जैसे हमने फर्स्ट कोट अप्लाई किया था वैसे ही हम सेकेंड कोट भी अप्लाई कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि फर्स्ट कोट अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप सेकेंड कोट अप्लाई करें। दिस इज हाउ बॉटल लुक्स। अब ये वैलेंटाइंस डे थीम बॉटल आर्ट है तो यहाँ पे मैं रेड वाइट कॉम्बिनेशन के पैटर्न पेपर यूज़ कर रही हूँ। ये पेपर में से मैंने 3 हार्ट्स बना लिए हैं। अब ये हार्ट्स को बॉटल पे लगाने के लिए मैं इट्सी बिट्सी का ही डेको मैजिक ग्लोसी ग्लू यूज़ कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ द फ्लैट ब्रश मैं इस हार्ट्स को बॉटल पे लगा दूंगी। इन पेपर्स को आप पैटर्न पेपर, स्क्रैप बुक पेपर्स या डिज़ाइनर पेपर्स कुछ भी बोल सकते हैं। इसको मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया है। अगर मुझे ऑनलाइन सिमिलर पेपर्स कुछ मिल जाएगा तो मैं उसकी लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैंने सेम डिज़ाइन के 2 हार्ट्स कट किए हैं जिसको मैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगा दूंगी और जो एक अलग पेपर में से हार्ट कट किया है उसको मैं मिडल पोजीशन पे लगा दूंगी। अब हम पेपर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर भी एक बार डेको मैजिक ग्लू अप्लाई कर देंगे। ये सिमिलर टेक्निक ही है जो हम डेकोपाज के लिए यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे मैंने डेकोपाज पेपर की जगह पे स्क्रैप बुक पेपर यूज़ किया है। अब बॉटल नेक को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं जूट थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और उसको स्टिक करने के लिए मैं फेविकॉल यूज़ करूँगी एंड विद द हेल्प ऑफ द एनी राउंड शेप ब्रश मैं फेविकॉल को बॉटल पे अप्लाई कर दूंगी और धीरे धीरे हम जूट थ्रेड को अराउंड द बॉटल नेक रैप करेंगे। दिस इज हाउ इट लुक्स वंस द होल बॉटल नेक विल कवर्ड अप बाय द जूट थ्रेड। नाउ टू डेकोरेट बॉटल नेक मोर, यहाँ पे मैं एक रेड कलर का हार्ट शेप का वुडन में बटन ले रही हूँ। अब मैंने बटन को सिंपली एक जूट थ्रेड में डाल के अराउंड द बॉटल नेक सेंटर उसका एक नोट बना लिया है और जो दोनों सिरे रहेंगे जूट थ्रेड को मैंने उसको गम से जूट थ्रेड के जो बाकी का पोर्शन है उस पर स्टिक कर दिया है। नाउ टू प्रोटेक्ट द कलर एंड आवर पेपर्स हम बॉटल को एक बार वार्निश कर देंगे और उसके लिए मैं इट्सी बिट्सी का ग्लोस वार्निश यूज़ कर रही हूँ। नाउ दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स वंस ऑल द डन। Do let me know in the comment section how you will find this bottle art. Is it easy or not? Now for this design यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल राउंड शेप की ग्लास बॉटल ली है। अब मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर्स के क्रैप पेपर लिए हैं, रेड, ऑरेंज एंड वाइट, और मैंने एक हार्ट शेप का टेम्पलेट बना दिया है जिसकी हेल्प से मैंने बहुत सारे हार्ट्स कट कर लिए हैं। Now to stick this scrap paper hearts on the bottle, I am here using the Itsy Bitsy Deco Magic glue.
हम एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उस ग्लू को थोड़ा सा बॉटल पे अप्लाई करेंगे और जैसे आप देख पा रहे हो एक के बाद एक हम डिफरेंट कलर्स के हार्ट्स को बॉटल पे स्टिक करेंगे और हार्ट का जो थोड़ा सा पोर्शन है उसी को ओवरलैप करेंगे। आप बॉटल के थोड़े थोड़े पोर्शन में डेको मैजिक ग्लू को अप्लाई कीजिए और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में हार्ट्स को उसके ऊपर स्टिक कीजिए। नाउ दिस इज हाउ आवर बॉटल लुक्स वंस इट कवर्स होल विद द हार्ट। अब हार्ट शेप्स के एजेस अच्छे से स्टिक हो जाए एंड वो प्रोटेक्टेड रहे उसके लिए हम ऊपर से वापस एक बार इट्सी बिट्सी का डेको मैजिक ग्लू अप्लाई करेंगे। हाउ इट लुक्स वंस ग्लू गेट्स ड्राई। नाउ टू डेकोरेट द बॉटल नेक हियर आई एम यूजिंग जूट थ्रेड। उसको बॉटल नेक पे स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द फ्लैट ब्रश। पहले हम फेविकॉल को बॉटल नेक पे अप्लाई कर देंगे और फिर जूट थ्रेड को धीरे धीरे से बॉटल नेक के रैप अराउंड स्टिक करेंगे। This is how it looks once the whole bottleneck covered by the jute thread. Now to decorate bottleneck more, यहाँ पे मैं 2 हार्ट शेप के क्रिस्टल्स यूज कर रही हूँ और उसको टाई करने के लिए मैं रेड कलर का जूट थ्रेड यूज कर रही हूँ। अब हम ये रेड कलर के जूट थ्रेड की एक स्ट्रिंग ले लेंगे और उसके दोनों सिरे पे ये हार्ट शेप क्रिस्टल को डाल देंगे और उसके बाद एक नोट बना लेंगे ताकि वो क्रिस्टल थ्रेड में से निकल ना जाए। Stick heart-shaped wooden crystal on the note. Now simply put the battery operated lights into the bottle and see the magic. Isn't looking beautiful? Do let me know in the comment section. फॉर दिस डिज़ाइन यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज ग्लास जार ली है, पर इन प्लेस ऑफ जार आप बॉटल भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने एक हार्ट शेप का डिज़ाइन बना लिया था स्टिकर शीट पे और उसको कट करके मैं जार के सेंटर में लगा रही हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड कोई हार्ट स्टिकर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मुझे जार पे रेड कलर की ग्लिटर लगानी है और उसके लिए मैं डेको मैजिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ इट्सी बिट्सी ब्रांड का। एंड विद द हेल्प ऑफ द फ्लैट ब्रश हम सबसे पहले ग्लू को जार पे लगा देंगे। अब हम ग्लिटर को लेके जार पे स्प्रिंकल करेंगे ताकि ग्लू की वजह से वो जार पे स्टिक हो जाए। एज आप देख पा रहे हो कि जार के थोड़े थोड़े पोर्शन में मैं ग्लू को लगा रही हूँ और उसके ऊपर ग्लिटर को स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि ग्लू ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर हम पूरे जार को एक ही साथ में ग्लू लगाने जाएंगे तो हमारा ग्लू ड्राई हो जाएगा और फिर ग्लिटर उस पर अच्छे से स्टिक नहीं होगी। Once the jar completely covered by the glitter, remove the sticker which is we have stick in the center. Now to protect the glitter हम उसके ऊपर डेको मैजिक ग्लू का ही एक लेयर कर देंगे। Press your flat brush gently on the glitter, otherwise आपकी पूरी ग्लिटर ग्लू में ही चिपक जाएगी और वो जार पे से निकल जाएगी। This is how our jar looks once we covered it all by the glue. Let it dry overnight and after that it looks like this. अब जार के टॉप पार्ट को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं जूट थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। जूट थ्रेड को जार पे लगाने के लिए मैं फेविकॉल यूज़ करूँगी, जिसको राउंड ब्रश की हेल्प से हम सबसे पहले जार के टॉप पोर्शन में लगा देंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने जूट थ्रेड को जार के रैप अराउंड स्टिक करेंगे। यहाँ पे मैं जार का पूरा टॉप जूट थ्रेड से डेकोरेट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पोर्शन भी डेकोरेट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। This is how our jar looks once it's top completely covered by the jute thread. Now to decorate jar top more, मैंने यहाँ पे एक हार्ट शेप का चार्म लिया है जिसको मैं एक जूट स्ट्रिंग में डाल के बॉटल के टॉप पोर्शन में लगा दूंगी। विद द हेल्प ऑफ द इट्सी बिट्सी सिलिकॉन ग्लू हम चार्म को जार पे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टिक कर देंगे और उसके बाद में स्ट्रिंग के जो दोनों एंड्स है वहाँ पे एक नोट बांध लेंगे और जो भी पोर्शन स्ट्रिंग का बचता है हम उसी को पीछे के एंड पे ग्लू से स्टिक कर देंगे। Simply puts a tea light candle into our heart-shaped candle holder and our beautiful jar is ready. Do let me know in the comment section how it is turned out.
नाउ फॉर दिस डिज़ाइन यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग साइज ग्लास बॉटल ली है, बट अगेन फॉर दिस डिज़ाइन आप कोई भी शेप की और कोई भी साइज़ की ग्लास बॉटल ले सकते हैं। अब मैंने स्मॉल साइज हार्ट स्टिकर्स की एक शीट ली है और उसमें से मैं स्टिकर्स को रैंडमली बॉटल पे लगा दूंगी। नाउ हियर आई एम यूजिंग एशियन पेंट स्प्रे पेंट बॉटल। मैंने जो स्प्रे पेंट का फर्स्ट कोट बॉटल पे अप्लाई किया था उसकी फुटेज करप्ट हो गई है, तो मैं अभी ये आपको सेकेंड कोट कैसे अप्लाई किया वो यहाँ पे दिखा रही हूँ। आपको स्प्रे पेंट को यूज़ करने से पहले बॉटल को अच्छे से हिला देना है और थोड़ा सा डिस्टेंस रख के धीरे धीरे आपको कलर को स्प्रे करना है बॉटल पे। अब यहाँ पे मैं सिल्वर ग्लिटर ले रही हूँ जिसको मैं बॉटल पे स्प्रिंकल कर दूंगी। एज सेकेंड कोट अभी किया है तो कलर सूखा नहीं है तो हमारी ग्लिटर भी अच्छे से स्टिक हो जाएगी, वरना अगर हम कलर स्टिक होने के बाद अप्लाई करेंगे तो उसको स्टिक करने के लिए हमें वापस उस पर ग्लू लगाना पड़ेगा। अब हमारा कलर अच्छे से सूख गया है तो हम धीरे धीरे जो भी स्टिकर हार्ट्स हमने लगाए थे उसको रिमूव कर देंगे। दिस इज हाउ आवर बॉटल लुक्स वंस वी रिमूव ऑल द स्टिकर्स। नाउ टू प्रोटेक्ट द कलर हम इस पर एक वार्निश लगा देंगे एंड फॉर दैट हियर आई एम यूजिंग इट्सी बिट्सी मैट वार्निश। विद द हेल्प ऑफ द फ्लैट ब्रश हम वार्निश को बॉटल पे अप्लाई कर देंगे। दिस इज हाउ आवर बॉटल लुक्स वंस वार्निश गेट्स ड्राइड। नाउ टू डेकोरेट अ बॉटल नेक, यहाँ पे मैं ये सिल्वर लेस यूज कर रही हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ द इट्सी बिट्सी सिलिकॉन ग्लू हम इसको बॉटल नेक के टॉप पोर्शन में लगा देंगे। दिस इज हाउ इट लुक्स। अब हम बॉटल नेक के लिए एक छोटा सा क्यूट सा हैंगिंग बनाएंगे और उसके लिए यहाँ पे मैं ये हार्ट शेप का सिल्वर चार्म यूज़ कर रही हूँ और उसको जूट थ्रेड के अंदर डाल के हम बॉटल नेक के रैप अराउंड उसे स्टिक कर देंगे। हम बॉटल नेक के एंड पे जूट थ्रेड का नोट बना लेंगे और जो भी एक्सेस हमारा जूट थ्रेड है उसको कट कर लेंगे। नाउ सिंपली पुट्स फेरी लाइट्स इनसाइड द बॉटल एंड योर बॉटल इज रेडी। आप ये बॉटल को विथ लाइट्स और विदाउट लाइट्स दोनों ही तरह डेकोर में यूज कर सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इट्स टर्न्ड आउट। Now for this design here I am using a medium size glass bottle. Now to give a base coat मैं यहाँ पे इट्सी बिट्सी का मल्टी सरफेस पेंट यूज़ कर रही हूँ एंड द कलर कोड इज स्नो डाउन। विद द हेल्प ऑफ द स्पॉन्ज हम बॉटल पे एक फर्स्ट कोट दे देंगे बेस कलर का। दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर द फर्स्ट बेस कोट। Similarly, we will do the second coat of base color too, just making sure कि हमारा जो फर्स्ट कोट है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही हम सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। नाउ टू गिव अ एक्चुअल कलर, यहाँ पे मैं इट्सी बिट्सी का मल्टी सरफेस पेंट यूज़ कर रही हूँ एंड द कलर नेम इज टैंगी टोमेटो। Now here I am using dabber brush to apply the color just to show you guys that कि आप स्पॉन्ज या dabber brush कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमने फर्स्ट कोट दिया था वो ड्राई होने के बाद हम हमारा ये सेकेंड कोट भी अप्लाई कर देंगे। दिस इज हाउ आवर बॉटल लुक्स आफ्टर द सेकेंड कोट। अब यहाँ पे मैंने एक पैटर्न पेपर लिया है जिसमें से मैंने ये छोटू सा हार्ट कट कर लिया है और यहाँ पे मैं ये ABCD वाले स्टिकर यूज़ कर रही हूँ जिसको बॉटल पे स्टिक करने के लिए मैं इट्सी बिट्सी का सिलिकॉन ग्लू यूज़ करूँगी। इसमें से मैं लव के कैरेक्टर्स सबसे पहले निकाल दूंगी। ये स्टिकर शीट में से उसको निकालने के लिए हमें उसे ट्विस्ट करना पड़ेगा। इस लव अल्फ़ाबेट्स को मैं बॉटल पे वर्टिकल अलाइन में स्टिक करूँगी और जो हमारा सेंटर्ड ओ आएगा वहाँ पे मैं एक हार्ट ये जो कट किया है उसको लगा दूँगी। यहाँ पे सिंपली मैंने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को बॉटल पे रख के एक बार अलाइनमेंट चेक कर लिया। अब यूजिंग ग्लू मैं उस पर बॉटल पे स्टिक कर रही हूँ। अब मैंने सबसे पहले L और E अल्फ़ाबेट्स को बॉटल पे स्टिक कर दिया है ताकि बीच में जो O और V के कैरेक्टर्स आएंगे उसके लिए बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है उसका मुझे अंदाजा आ सके। नाउ टू स्टिक दिस हार्ट शेप पैटर्न पेपर ऑन द बॉटल हियर आई एम यूजिंग इट्सी बिट्सी ब्रांड्स डेको मैजिक ग्लू। सो सबसे पहले मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ग्लू को हार्ट के पीछे अप्लाई कर दूंगी और उसके बाद उसको बॉटल पे स्टिक कर लेंगे। नाउ टू प्रोटेक्ट द पेपर हम ग्लू को उसके ऊपर भी एक बार अप्लाई कर देंगे। दिस इज हाउ आवर बॉटल लुक्स वंस ग्लू गेट्स ड्राइड। नाउ विल स्टिक द O अल्फाबेट इनटू द सेंटर ऑफ द हार्ट। अब मुझे बॉटल को थोड़ा विंटेज लुक टच देना है तो इसके लिए मैं इट्सी बिट्सी का ही मेटालिक वैक्स यूज़ कर रही हूँ जो एंटीक गोल्ड शेड में है। तो मेरे पास अभी ये जो हार्ट का चार्म है वो भी सिल्वर
शेड में है, तो मैं थोड़ा सा वैक्स उस पर अप्लाई कर दूंगी ताकि वो थोड़ा सा ऐसा गोल्डन मैट फिनिश का लुक दे। और अगेन मैं थोड़ा थोड़ा वैक्स का क्वांटिटी लेके, जैसे आप अभी देख पा रहे हो, उसको बॉटल पे भी थोड़ा थोड़ा टैप कर लूँगी। नाउ दिस स्टेप अप्लाइंग ऑफ अ वैक्स इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, सो अगर आप ये वाला स्टेप स्किप करना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली ओके। दिस इज़ हाउ आवर बॉटल लुक्स आफ्टर अप्लाइंग द वैक्स। नाउ टू डेकोरेट अ बॉटल नेक, यहाँ पे मैं ये रेड गोल्डन कलर वाला पेपर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। सो यूजिंग फेविकॉल मैं उसको बॉटल नेक पे स्टिक कर दूंगी। एंड जो हमारा सिल्वर वाला चार्म है उसको भी मैं पेपर थ्रेड के अंदर डाल के बॉटल नेक पे स्टिक कर दूंगी। सो नाउ दिस इज हाउ आवर बॉटल लुक्स वंस इट्स ऑल गेट डन। Now to protect the color, here I am using Itsy Bitsy's gloss varnish. So with the help of the flat brush हम varnish को bottle पे apply कर देंगे। This is how our bottle looks once varnish gets dry. So in today's video I have shared 5 different style of bottle art based on Valentine's Day theme. Do let me know in the comment section which is your favorite. So everyone, do let me know in the comment section how you find the today's video. If you like it, then don't forget to hit that like button. Also do subscribe and press the notification icon for such upcoming videos. Till then, take care. Bye everyone.